प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोक संख्या 18। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुर महात्मा विदुर ने ततः वो अभिप्रेत्य ठीक से जानकर धृतराष्ट्रम अभाषत राजन धृतराष्ट्र से अभाषत कहा, राजन हे राजा, निर्गम्यताम कृपा करके बाहर निकले, शीघ्रम शीघ्र ही, पश्य देखो, इदम इस, भयम भय को, आगतम पहले से आया हुआ है। अनुवाद। ये 10 लोग भय वाले हैं, सावधान रहिएगा। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुभवी शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज गायत्री माता जी भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। और तो पिछले 4 श्लोकों में हमने देखा 14 श्लोक से 17वां श्लोक तक कि विदुर जी वहाँ पे क्यों रुके, उनका उद्देश्य क्या था वहाँ पे रुकने का हस्तिनापुर में। तो वो उद्देश्य हमने देखा कि किस प्रकार वो युधिष्ठिर के कल्याण के लिए और सबों के हित के लिए वहाँ रुके, और क्या उनकी असली पहचान थी, विदुर जी कौन थे, यमराज थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार विदुर जी ने पूरी स्थिति का अवलोकन किया, युधिष्ठिर का राज्य देखा कि किस तरह से समृद्धि में युधिष्ठिर महाराज जी रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भली भांति पूरी तरह से वो जगे हुए थे और वो पूरी तरह से अनासक्त थे राज्य से। और उन्होंने ये भी देखा कि धृतराष्ट्र यद्यपि राज्य नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आसक्त थे। इसलिए धृतराष्ट्र को समझाने के लिए वो रुके थे। और ये जो 10 श्लोक हैं, इन 10 श्लोकों में विदुर जी धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाते हैं, डांटते हैं। तो 10 श्लोक आज हम जो करेंगे 18 से श्लोक संख्या 28 तक, उसमें विदुर जी की फटकार धृतराष्ट्र को है। तो हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो हमने कल का श्लोक देखा कि कैसे जो लोग घर के कार्यों में आसक्त रहते हैं वो पूरी तरह से प्रमत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और वो घर में किस प्रकार से घर के भौतिक विकास के या घरेलू मामलों में या घर के परिवार लोगों के भौतिक विकास में जिनके विचार हमेशा निमग्न रहते हैं, ऐसे लोगों को जो परम दुस्तर काल है तुरंत उन पे आक्रमण करता है, उनको पकड़ लेता है। तो ये हमने कल देखा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विदुरस तद अभिप्रेत्य, विदुरस मतलब विदुर जी, तद मतलब जो पिछले श्लोक में बात कही गई थी वो,
क्या कही गई थी कि जो लोग घर के कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उनको किस प्रकार काल उनको घर धर दबोच लेता है, वो बात विदुर जी तद का अर्थ वो हो गया, ठीक है। वो बात विदुर जी अभिप्रेत्य, अभिप्रेत्य मतलब अच्छी तरह जानते थे। चूँकि वो भगवान के महान भक्त थे तो इसलिए वो अच्छी तरह इस बात का उन्हें ज्ञान था कि किस प्रकार जो बिल्कुल आसक्त व्यक्ति होता है उनकी क्या गति होती है, काल उनकी स्थिति कैसे बिगाड़ देता है, वो बात विदुर जी अच्छी तरह जानते थे। तो जानने के पश्चात क्या किया, धृतराष्ट्र के पास गए और अभाषत संबोधित करते हुए बोले, धृतराष्ट्र को बोले, क्या बोले, राजन। राजन मतलब हे राजा। तो ये राजन शब्द ये टॉन्ट में बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, सरकास्टिक में क्या बोलते हैं, उपहास नहीं, टॉन्ट मतलब ताना। हाँ, ताना मारते हुए क्या बोल रहे हैं, राजन। चूँकि वो राजन थे नहीं, वो राजा नहीं थे, लेकिन अभी भी अपने आप को क्या समझे थे वो, मैं राजा हूँ, है ना। यद्यपि वो नहीं, उनके 100 के 100 बच्चे मारे गए थे, उनको राज्य मिला ही नहीं, शुरुआत से उन्हें राज्य नहीं मिला, लेकिन उनका हमेशा सपना था कि मैं राजा बना रहा हूँ। इसलिए टॉन्ट में बोल रहे हैं विदुर जी कि आप अपने को राजा समझते हो, इसलिए मैं आपको राजा नाम बोल रहा हूँ। राजन निर्गम्यताम, निर्गम्यताम मतलब हे राजन, निर्गम्यताम मतलब बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। कब निकलें, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, बोले नहीं, शीघ्र ही बाहर निकल जाइए आप। क्यों निकलें बाहर, इतना अच्छा युधिष्ठिर मेरा ध्यान रख रहा है। बोले नहीं, पश्येदम देखो, पश्य मतलब देखो, इदम मतलब इसको, किसको देखो, तो कह रहे भयम आगतम, ये भय ऑलरेडी आ चुका है, आने वाला नहीं है, भय ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या भय आ चुका है, मृत्यु का भय ऑलरेडी आ चुका है, मृत्यु आने वाली नहीं है, मृत्यु आ चुकी है, इसे देखो और सीधा घर से बाहर निकलो, है ना। तो विदुर जी इस बात को भली भांति जानते थे कि जो व्यक्ति घरेलू कार्यों में आसक्त रहते हैं उनकी क्या गति होती है, मृत्यु उनको किस प्रकार धर दबोचता है। इसलिए इस बात को जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित किया कि हे राजन, शीघ्र ही बाहर निकलो और देखो ये काल, ये मृत्यु आ चुकी है, तुम्हें धर दबोचने के लिए आ चुकी है, इसलिए बाहर निकल जाओ। तो ये इसका श्लोक का अर्थ है। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, कहाँ लिखा है, विदुरस तत् अभिप्रेत्य, है ना। अनुवाद में क्या लिखा है, महात्मा विदुर ये सब जानते थे। क्या जानते थे, जो पिछले श्लोक में लिखा है। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, धृतराष्ट्रम अभाषत, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, विलंब ना कीजिए, जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। पश्येदम भयम आगतम। तो ये बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत ही शिक्षार्थम श्लोक है जो लोग इस मृत्यु रूपी भय से डरते हैं। तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती। एक्चुअली में क्रूर काल नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में डेथ लिखा है, हाँ, तो क्रूर मृत्यु होना चाहिए, लेकिन ठीक है, काल भी मृत्यु ही है एक तरह से। तो क्रूर मृत्यु को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो बड़े हैं वो पहले जाएंगे, जो जवान है वो बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों, क्योंकि मृत्यु किसी की परवाह नहीं करती है, वो किसी का ध्यान नहीं रखती है ना। तो ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र बड़े हैं लेकिन उनके 100 बच्चे उनसे छोटे थे, तो पहले चले गए, नहीं चले गए। और पांडव तो धृतराष्ट्र के बेटे जैसे थे ना, पांडव तो धृतराष्ट्र के बेटे ही थे, भतीजे थे, तो पांडवों के बच्चे भी चले गए, खाली पोता ही तो बचा था उनका, उनके पुत्र तो सब मारे गए थे। घटोत्कच मारा गया, अभिमन्यु मारा गया, वो 5 बच्चे सोते सोते अश्वत्थामा ने मार दिए। तो एक तरह से धृतराष्ट्र के पुत्र भी चले गए थे, उनके पोते भी चले गए थे,
हो रहे थे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कभी ये नहीं समझना चाहिए कि बुढ़ापे में मृत्यु आएगी। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी। और अभी हम लोग एक जगह गए थे ये ओफेरा में डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो एक लेडीज़ थी अकेले घर में, उनका 14 साल का बच्चा था। और वो 14 साल का बच्चा मतलब उसको क्या बीमारी थी कि वो पीठ के बल पे ज़मीन पे लेटा रहता था। वो सब समझता है, बुद्धि सब है, लेकिन ना तो वो खुद बाथरूम कर सकता है, ना खुद बोल सकता है, देखता रहता है बस। अब बताइए वो माता जी के लिए, तो वो लेडीज़ के लिए तो बच्चा एक तरह मृत समान ही है ना। तो मृत्यु से भी भयावह स्थिति है। अगर मृत्यु आ जाए तो एक बार कोई व्यक्ति मर तो जाए, लेकिन वो व्यक्ति 14 साल का है और कब तक रहेगा पता नहीं, लेकिन उनकी माँ को रोज़ 3, 4, 5 घंटा उन पे साथ में सेवा करनी पड़ती है। सब समझता है, हम आए उनके घर में बैठे, सब समझा, स्माइल करी, सब कुछ किया, सुनता है सब, लेकिन वो ना उठ सकता है, ना वो टॉयलेट पे जा सकता है, और ना ही वो कुछ कार्य कर सकता है, बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना, जीते जागता है, एक तरह से डेड बॉडी है। तो उन्होंने लिया भागवतम का सेट लिया एक पूरा। तो पॉइंट ये है कि आजकल बहुत ऐसी स्थितियां हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ गई है। कैसे हम लोग सब लोग किस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में तो कोई बच्चा भगवान का भक्त तो आगे से दूर की बात है, अगर कोई स्वस्थ बच्चा भी जन्म ले तो भी बड़ी बात है। जो मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छी तरह स्वस्थ हो, ऐसा बच्चा भी जन्म ले तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि क्रूर काल किसी की परवाह नहीं करता, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों ना हो। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम नहीं मरने वाले हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज से यही तो पूछा गया था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो ये कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। कि अहनि अहनि भूतानि, रोज, अहनि मतलब डेली, डेली भूतानि गच्छन्ति यमालयम। भूतानि मतलब हम लोग, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यमालयम, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना। शेषा स्थावर इच्छन्ति, लेकिन शेषा मतलब जो नहीं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थावर इच्छन्ति वो सोचते हैं कि हम तो हमेशा रहेंगे। किम आश्चर्य अतः परम, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। तो एक स्टैटिस्टिक्स है कि रोज 1,67,000 लोग मरते हैं दुनिया में। कितने लोग, 1,67,000। कोई नेचुरल डेथ से या कोई एक्सीडेंट से इतने लोग रोज मरते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए एक बहुत सुंदर, आज मैंने उद्धव जी का, आज मैंने भागवतम पढ़ा और सुबह 4 बजे पढ़ा भागवतम, मतलब जप करने से पहले। और क्या आनंद आता है भागवत पढ़ने में। अगर हम सुबह सुबह उठते जप करने के 6-7 मिनट पहले 2 पेज भागवतम पढ़ लें या 3 पेज, तो भागवतम वास्तव में ऐसा लगेगा कि कुछ अलग ही, जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का एक अलग ही क्वालिटी है, ऐसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भागवतम पढ़ने की अलग क्वालिटी है। ज़्यादातर हम लोग जप कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अपना सब करने के बाद भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर हम 5-10 मिनट भी भागवतम पढ़ लें तो हमें एक ऐसा आस्वादन मिलेगा, कहने की हद नहीं। तो भागवतम में एक बहुत सुंदर उद्धव जी भगवान कृष्ण को श्लोक बोलते हैं, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे लर्न बाय हार्ट कर दिया। उसमें उद्धव जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, दष्टम जन्म संपतितम बिलेस्मिन। दष्टम जन्म, दष्टम मतलब दष्ट, वो है ना, दष्ट काटा जा चुका है। कौन काटा जा चुका है, जन्म, जन्म मतलब हम सब लोग। और संपतितम बिलेस्मिन, संपतितम, पतितम मतलब गिर गए, और संपतितम मतलब पूरी तरह से गिर गए। कहाँ गिर गए, तो बिलेस्मिन, बिल में, बिल मतलब अंधेरे छेद में हम लोग बिलेस्मिन गिर गए। किसके द्वारा दष्टे गए हैं, तो कालाहीना, काल अहीना, अही मतलब सर्प, काल के सर्प के द्वारा हम डसे गए हैं। और हम कहाँ गिरे हुए हैं, हम अंधेरे बिल में गिरे हुए हैं।
डस्ट किए जा चुके, डसे जा चुके हैं, डसे हैं, डसे शब्द सही है, डसे जा चुके हैं काल के सर्प के द्वारा, और हम बिल्कुल अंधेरे बिल में गिरे हुए हैं। लेकिन क्या लिखा है आगे, शुद्र सुखोरु कालाहीना शुद्र सुखोरु तरसम, लेकिन इतनी बुरी स्थिति में गिरे हुए लेकिन फिर भी शुद्र सुख, सुख कैसा है, शुद्र मतलब भौतिक विषय सुख, भौतिक विषय सुख को क्या बताया उद्धव जी, शुद्र सुखोरु तरसम, उरु मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे भगवान वामन देव का एक नाम क्या है, उरुक्रम, उरुक्रम मतलब उनके जो कदम हैं उरु हैं, बहुत बड़े कदम हैं। तो उसी प्रकार से जो हम लोग काल के सर्प द्वारा डसे गए हैं और काले अंधेरे बिल में गिरे हुए हैं, यद्यपि हम इतनी खतरनाक स्थिति में हैं लेकिन फिर भी शुद्र सुखोरु तरसम, शुद्र सुख को तरसम को भोगने की हमारी जो इच्छा है वो कैसी है, उरु, बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग इतनी स्थिति खराब स्थिति में गिरे हुए हैं, हम सब लोग मृत्यु के द्वारा नहीं डसे हुए हैं। कौन ऐसा बोल सकता है कि मृत्यु नहीं आएगी, ऑलरेडी काल के सर्प के द्वारा हम सब डसे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि 25-30 साल का जो जीवन बचा है उस पर मुझे बहुत सुख मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, सुखोरु तरसम। फिर आगे क्या बोलते हो, समुद्धरेनम कृपयापवर्गेर, तो आप उठाइए हमें, समुद्धरेनम मतलब समुद्र मतलब आप हमें इस छेद में से उठाइए, एनम मतलब इस जीवात्मा को, कृपयापवर्गेर कृपा करके उठाइए, और अपवर्ग्य, अपवर्ग्य मतलब हमें आप मोक्ष का ज्ञान प्रदान करिए। कैसे करिए, तो कह रहे हैं वचोपिर आसिंच, आपके अमृतमय वर्ग शब्दों की धारा से, महानुभाव, हे महान व्यक्तित्व वाले कृष्णा, आप अपने शब्दों की अमृत की धारा, शब्दों की अमृत की धारा मतलब गीता और भागवत के द्वारा आप इस गिरे हुए व्यक्ति को उठाइए। किस गिरे हुए व्यक्ति को उठाइए, जिसकी शुद्र सुख पाने की कामना बहुत ज़बरदस्त है और जो काल सर्प द्वारा डसा गया हुआ है। ये हम सबके लिए श्लोक है जो उद्धव जी बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। और हमारे एक भक्तों में एक माता जी है, मेरे हिसाब से अगर वास्तव में हम भागवत का रसास्वादन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो माता जी से एक बार हमें बात करनी चाहिए, हो सके तो आज ही कर लीजिए आप। उनका नाम है उज्ज्वला माता जी, वो हासन में रहती है कर्नाटक में, और वो चाइल्ड डॉक्टर है, लेकिन वो चलती फिरती भागवत है। कैसी हैं, चलती फिरती, मतलब वो बचपन से ही प्रभुपाद के लेक्चर और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में इतनी ज़्यादा आसक्ति कि आप उन्हें रात को 2 बजे भी उठा दोगे तो भी वो भागवत की महिमा गाना शुरू कर देगी। और उनकी खास बात क्या है कि वो चाइल्ड डॉक्टर है हासन में कोई सरकारी हॉस्पिटल में, और उनके हस्बैंड ही मृदंग बनाते हैं, अहिंसा मृदंग जो है वो उनके हस्बैंड ही बनाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। तो वो किनको भागवतम देती है, जो उनके यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनको भागवतम देती है, और रोज़ 2-3 सेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आप कभी भी उन्हें फ़ोन करके बोलो कि भागवतम के बारे में हमें बताइए, कभी भी बोले, आप खाली इतना बोल दीजिए मैं सूरत से अरविंदाक्ष दास ने आपका नंबर दिया है, मैं उसका नंबर भी ग्रुप में डाल दूंगा उनका। अद्भुत भक्त है, 41 साल की उम्र होगी, और भागवतम का उनको इतना प्रेम है भागवतम का, वो भागवतम के बिना रह नहीं सकती है, इतना ज़बरदस्त उनमें भागवतम के लिए प्रेम है। तो हो सके तो अगर आप लोग में गंभीरता, तो आज 5 मिनट निकाल के कभी भी बात कर लीजिएगा, और उन्हें बोलिए कि आप आइए सूरत में, हम आपके अलग अलग जगह लेक्चर रखवाएंगे, आप आइए और भागवतम पे थोड़ा सा लोगों को बताइए। तो उनके लेक्चर बहुत फेमस हैं पूरे इंडिया में, बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो मैं भी ग्रुप में उनका नंबर डाल दूंगा। उज्ज्वला माता जी हसन में रहते हैं, हसन के पास एक गाँव में, हसन के पास कर्नाटक में गाँव है, वहाँ रहते हैं, लेकिन भागवतम में अद्भुत उनका वो है। हाँ, उनका इंटरव्यू आया था, यस। क्रूर मृत्यु को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों ना हो। अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वो उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहे थे। मतलब
ध्यान से सुन रहे थे। इंग्लिश में लिखा हुआ है रैप्ट अटेंशन। क्या लिखा हुआ है? रैप्ट अटेंशन लिखा हुआ है। मतलब इतना तल्लीनता से सुन रहे थे विदुर जी का संदेश। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है भक्त में होनी चाहिए ढंग से सुनना, है ना। झपकी मार के नहीं सुनना, ढंग से सुनना। देखिए सुनने की कला बहुत अद्भुत कला है, और सुनने की एक ही क्वालिटी है कि हम सुन रहे हैं, सबमिसिव हियरिंग होनी चाहिए। सबमिसिव मतलब विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हम श्रवण कर रहे हैं तो एक तरह से कानों के द्वारा एक सेवा कर रहे हैं। जो भी संदेश भगवान का आ रहा है उन्हें हम ग्रहण करें, और ढंग से सुनने का अर्थ है कि उस संदेश को जो इन्होंने हमने ग्रहण किया है उसको अपने जीवन में कैसे लागू करें, है ना। अभी हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो यहाँ पे आते इसलिए हैं कि भाई हमें लग रहा है कि भाई 9-9:15 यहाँ प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिल लेगा और हमारा पेट पूरा हो जाएगा, शाम तक हम यहाँ से काम पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सुनना ही है, लेकिन ये वैसा सुनना नहीं है जिसने जीवन ही बना रखा है कि मेरा श्रवण पे आधार है। आप समझ रहे हैं? जो चीज़ डेली होती है ना वो एक तरह से नियम बन जाती है हमारे लिए। तो कभी कभी हमें लगता है भागवतम क्लास में जाके अपने काम पे निकल जाएंगे। वैसा सुनना नहीं होना चाहिए। सुनना ऐसा होना चाहिए कि बस एक बार सुन लिया तो हमारे हृदय में प्रवेश कर जानी चाहिए बात। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने 1922 में कहा था कि आप नौजवान युवक हैं, आप अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो प्रभुपाद उस बात को कभी नहीं भूले। यद्यपि वो 40 साल बाद गए, लेकिन उस बात को कभी नहीं भूले। तो सुनना ऐसा होना चाहिए कि अगर हम कुछ सुनते हैं तो उसको हम ग्रहण कर लें अंदर, उसको सुन के निकाल नहीं दें। परीक्षित महाराज ने देखिए कैसा सुना, है ना। उनका 7 दिन में कैसा सुना उन्होंने, 7 दिन में सुनने के बाद भगवान के धाम चले गए। बिना खाए बिना पिए सुना। तो हम तो प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन सुनना हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। अगर हम इस प्रकार सुनते हैं कि ये सुना हमने यहाँ पे और इस रूम से बाहर निकलते ही भूल गए, तो सुनना नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग एक नोटबुक रखें साथ में, कुछ ना कुछ लिखें और जो हमने सुना है उसका मनन करें। श्रवणम के बाद मनन होना चाहिए। मनन मतलब उस पर कॉन्टम्पलेट करेगी, ये क्या सुना था मैंने। इसे सुनने पे बहुत विशेष प्रभुपाद जी बहुत जोर देते, श्रवणम हमारा सुनना कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से महल के सब लोग विदुर जी की बात ध्यान से सुन रहे थे। किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। तो भौतिकतावादी का अर्थ समझते हैं आप लोग। भौतिकतावादी मतलब जो व्यक्ति का जीवन का पर्पस होता है कि शरीर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना। भौतिक मतलब मैटर मटीरियल, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो इन चीज़ों का ध्यान रखता। तो हमारा शरीर इन चीज़ों द्वारा ही निर्मित है। तो जो खाली इन चीज़ों का ही ध्यान रखता है या अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है, ये समझ करके कि मेरे भाई हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, इनका मुझे ध्यान रखना है, पालन पोषण करना है, तो ये सब लोग भौतिकतावादी की कैटेगरी में आते हैं, है ना। या फिर हम समझ सकते हैं कि अगर हम सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य कर रहे हैं शरीर से संबंधित ही कर रहे हैं, तो हम भी क्या कैटेगरी में आएंगे? भौतिकतावादी कैटेगरी। ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, टीवी पेपर देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये भौतिकतावादी। तो धृतराष्ट्र क्या थे? भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया। धृतराष्ट्र अपने, देखिए राजन शब्द का विशेष अर्थ है जो बता रहे हैं। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो उनको ही आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। तो चूँकि उनके शरीर में कोई डिसेबिलिटी थी, वो देख नहीं सकते थे, इसलिए राज्य किनको मिला? उनके छोटे भाई पांडु को। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए। तो बचपन से ही वो इसको भूल नहीं पाए कि मेरा राज्य चला गया,
किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद ये निराशा कुछ कम हो गई। इस बात को समझ रहे हैं महेंद्र जी कि पांडु की मृत्यु के बाद उनकी निराशा कुछ कम हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ महेंद्र जी? हाँ, धृतराष्ट्र की निराशा कम हो गई। धृतराष्ट्र को लगा कि हो सकता है अब मैं राजा बन जाऊं, कि अब भाई तो रहा नहीं है तो हो सकता है मैं राजा बन जाऊंगा। उनके छोटे भाई उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, मतलब पांडवों को। अतः धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, मतलब गार्जियन। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा ये थी कि वे असली राजा बने, मतलब उनकी इच्छा बनी हुई थी कि मैं राजा बनूंगा। लेकिन बाद में वापस गड़बड़ कब हुई? जब युधिष्ठिर के बाद दुर्योधन का जन्म हुआ, है ना। वैसे तो युधिष्ठिर का ही राज्य था, क्योंकि उनके पिता, युधिष्ठिर के पिता पांडु राजा थे। लेकिन उनको ऐसा लगा था कि अगर दुर्योधन पहले जन्म ले लेगा तो मैं वापस अपना अधिकार बता सकता हूँ कि दुर्योधन राजा बनेगा। लेकिन दुर्योधन का भी जन्म युधिष्ठिर के बाद, तो और इनकी आशाएं धूमिल हो गई। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा ये थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। अतः वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। मतलब महाराज युधिष्ठिर ने उनको हमेशा राजा की तरह ही रखा। महाराज युधिष्ठिर ने हमेशा उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि उनको हमेशा उसी स्थिति में बनाए रखा। महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहे। अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में वे अपने इन्हें गिने दिन काट रहे थे। कैसे काट रहे थे? इन्हें गिने दिन। इन्हें गिने दिन मतलब अब जो दिन बचे हैं वो खाली नंबर के ही बचे हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे इसे बोलते हैं काउंट डाउन बिगिंस, उल्टी गिनती शुरू हो गई, है ना। तो जब कोई व्यक्ति 55-60 साल का हो जाए, उसके बाद वो जी नहीं रहा है, उसके खाली कुछ इन्हें गिने दिन बचे हैं, बोनस, है ना। अब उनको उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए कि अब मेरा 1 दिन बचा है, अब मेरा 5 दिन बचा है, अब मेरा 2-4 दिन बचा। ऐसे इन्हें गिने मतलब कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रभुपाद जी ये शब्द देखिए, हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ही बोला था सबसे पहले। तो प्रभुपाद जी ने जब डिक्टेट किए थे भागवतम, तो उन्होंने इंग्लिश में बोला था। फिर इंग्लिश में वो डिक्टाफोन पे बोलते थे। एक फ़ोन आता था, एक डिवाइस आता था, उस पर बोलते थे। पहले वो लिखते थे, तो उनका टाइपराइटर चोरी हो गया अमेरिका में, तो वो बोलते थे। फिर वो बोलते थे, उस मतलब उस पर जो भी बोलते थे रिकॉर्ड हो जाता था। फिर उनके शिष्य क्या करते थे, वो सुन के पेपर पे लिखते थे इंग्लिश में। फिर प्रभुपाद जी जो लिखा था उसको प्रूफ चेक करते थे कि सब बराबर जो मैंने बोला है वही तो लिखा है ना। फिर उसके बाद वो पब्लिशिंग होने के लिए जाता था। तो इसलिए जो उनके शब्द है ना जो इंग्लिश में, तो वो सीधे बहुत ही वो लगते हैं इंग्लिश वाले शब्द। तो इन्हें दिने गिन काट रहे थे धृतराष्ट्र महाराज। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे, है ना। व्यक्ति बुढ़ापे में 2 कारण से सोता है, एक तो बुढ़ापे के कारण और एक रोग के कारण, है ना। तो हम देखते हैं बड़ी उम्र आने के बाद व्यक्ति ज़्यादातर सोते रहता है, लेटा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सोने में थोड़ा सा इजी लगता है। कोई बीमारी आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो सोना उसको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से
बुढ़ापे की और रोग की नींद से विदुर जी उन्हें उठाने आए थे। इसलिए एक्चुअली में समझना चाहिए कि हम लोग को ऐसी स्थिति से पहले ही अपनी भक्ति को अच्छी तरह कर लेना चाहिए। ये स्थिति हम सबकी आएगी। हम ढंग से नाम नहीं ले पाएंगे, जप नहीं होगा, ढंग से सुन नहीं पाएंगे। हम सबको उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी तो हम बहुत सारा काम करेंगे, बाद में भक्ति करेंगे अच्छी तरह। नहीं, जो हमने आज के दिन भक्ति कर ली, हमारी शरीर की अवस्था आज के दिन के बाद एक दिन और डिटेरियोरेट हो जाएगी, मतलब शरीर और ज़्यादा विनाश की तरफ जाएगा। तो आज के दिन की हुई भक्ति का शरीर जो है वो अच्छा है, अगले दिन वापस खराब होगा, उसके बाद वाले दिन वापस खराब होगा। इसलिए अच्छी से अच्छी तरह से भक्ति का अभ्यास अभी करना चाहिए, बाद में कभी नहीं हो पाएगा। मैं खुद का उदाहरण देता हूँ कि पहले मैं 16 माला ऐसे पलांती मार के करता था बैठ के, है ना, एक ही आसन पे बैठ के पलांती मार के करता था। लेकिन अब दर्द होने लगता है, अब नहीं कर सकते, अब जाके भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का भी ध्यान रखना होता है, थोड़ा घूमना भी पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि शरीर तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उससे पहले ही सचेत हो जाएं। अतएव उन्होंने व्यंग्य पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? वास्तव में वो राजा, और वास्तव में हम भी राजा नहीं हैं। एक्चुअली में राजन शब्द का बहुत गहरा शब्द है। हम लोग सब अपने आप को राजा समझते हैं, यद्यपि हम में से काफ़ी लोग नौकरी करते हैं, काफ़ी लोग व्यापार करते हैं, लेकिन समझते क्या है? हम राजा हैं, लाल बागचा राजा गणपति, हर एक जन अपनी गली का राजा, हर एक व्यक्ति अपने आप को राजा समझ रहा है ना। चाहे व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर का राजा समझता है, अपने पति पत्नी का राजा समझता है, अपने बच्चों का राजा समझता है वो दास, लेकिन समझ क्या रहा है? राजा। हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं राजा मतलब भोगता। राजा का अर्थ क्या हो गया? कि मैं सुख भोगूंगा, भगवान के स्वतंत्रता होके मैं सुख भोगूंगा। ये राजा की डेफिनेशन बता रहे हैं विदुर जी। राजा मतलब जो विषय विलासी व्यक्ति हो, तो मैं सुख भोगूंगा। आज मैंने काम किया है, आज सुबह से मैं निकला हूँ काम पे, आज मुझे बहुत सुख मिलेगा। लेकिन रोज़ उसकी ये सुख की जो इच्छा है, उस पर माया सब कुछ फेर देती है। अतः उन्होंने व्यंग्य पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है। अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा, हम सब दास हैं, सनातन काल के दास है। सनातन काल के दास मतलब समझ रहे हैं, हम अगर भगवान को मानेंगे भी नहीं तो भी हम बुढ़ापे के दास हैं, बीमारी के दास हैं, जन्म के दास हैं और मृत्यु के दास हैं। ये कंडीशंस हम पे ला दी जाएगी। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे बूढ़ा नहीं होना है, वो होके ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मृत्यु से नहीं मरना चाहता हूँ, वो मर के ही रहेगा। ये सनातन काल की कंडीशंस है जो हम पे ला दी गई है, और इसे हम इन सब के दास हैं। एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में एक लेक्चर दिया था कि यू शुड सरेंडर टू कृष्णा, तुम्हें कृष्णा को शरणागत होना है। तो एक व्यक्ति बोले मुझे कृष्णा को शरणागत नहीं होना है। तो प्रभुपाद जी बोले फिर तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को शरणागत होना तो पड़ेगा ही तुम्हें, है ना। तो इसलिए इसमें लिखा है कि हर व्यक्ति सनातन काल का दास है। काल का दास मतलब ये चारों कंडीशन का वो दास है। वो राजा का अर्थ है वो जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वारभाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वारभाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है, और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा है। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो
उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं। मतलब उनके जो कुछ भी बोलना था, किनको बोलना था? धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र इस भयावह स्थिति को देख नहीं पा रहे थे, युधिष्ठिर देख पा रहे थे, इसलिए युधिष्ठिर को नहीं बोल रहे थे। यद्यपि राजा महाराज युधिष्ठिर भी थे, ये तो नकली राजा थे, असली राजा महाराज युधिष्ठिर भी थे, तो ये श्लोक युधिष्ठिर पे भी बोला जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सचेत थे इस भयावह स्थिति का, लेकिन धृतराष्ट्र सचेत नहीं थे। इसलिए इन्होंने महाराज युधिष्ठिर विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को अवगत कराया। और क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहाँ उपस्थित न हो। क्योंकि जानते थे, विदुर जी को पता था कि मैं नहीं भी रहूँगा तो युधिष्ठिर अपना बचाना अपने आप को जानते हैं। और हम देखेंगे कैसे जब भगवान चले गए थे तो विदुर धृतराष्ट्र ने तुरंत राज्य छोड़ दिया। कोई बोलने नहीं आया, कोई डिवोटी प्रीच करने नहीं आया कि अब आप छोड़ दो। तुरंत ही युधिष्ठिर ने और सभी पांडवों ने अपने राज्य का त्याग किया। तो उसी प्रकार से ये जो स्पेशल जो विदुर जी बोल रहे हैं, ये धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए प्रभु। भगवान उद्धव जी भगवान के साथ जाना चाहते थे, भगवान यहाँ रोकना चाहते थे उन्हें, भगवान नहीं ले जाना चाहते थे, उद्धव जी जाना चाहते थे। हाँ, भगवान तो चाहते थे कि कुछ समय के बाद आना आप, क्योंकि सब जगह प्रचार हो गया था, लेकिन बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषियों के जो आश्रम में जितने भी महान महान साधु थे, उनको भगवान के संदेश का प्रचार नहीं हुआ। तो भगवान ये चाहते थे कि उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाए, मेरा संदेश लेके, और वहाँ पे जो बड़े बड़े तपोनिष्ठ साधु उनको ये संदेश सुनाया जाए। इसलिए भगवान कह रहे थे कि तुम आना मेरे पास, लेकिन ये संदेश पूरा करके मेरे पास आना है। विदुर जी को तो सुन लिया था ना, मैत्रेय जी ने सुन लिया था, उस टाइम मैत्रेय जी भी थे। हाँ, लेकिन विदुर जी के लिए मैत्रेय भगवान ने नियुक्त किया था, और विशेष रूप से उद्धव जी का जो संदेश था वो बद्रिकाश्रम के ऋषियों के लिए था, और हम लोग के लिए तो था ही था। पूरे भगवान का संदेश हमें भी तो मिल ही रहा है, उद्धव जी को जो भी उन्होंने कहा। श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है, 16 को 16 डाल सकते हैं, मतलब रोज कर सकते हैं।